हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग पिछले 6 महीनों से चल रही है और अभी तक समाप्त ख़त्म नहीं हो पाई है, ऑन गोइंग है। कोर्ट में आज एक कोर्ट में एक हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना ऑर्डर दिया था कि जो कैंडिडेट्स राउंड 2 में सीट्स ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑल इंडिया मॉपअप में अपेयर नहीं हो सकते। पहले भी मैंने कई बार कहा, पहले भी कहा और फिर दोबारा से कह रहा हूँ, यही ऑर्डर था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था अपनी हियरिंग में। लेकिन उसके बावजूद कुछ कैंडिडेट्स को लगा कि ऐसा नहीं होगा, तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने रीअपील की थी कोर्ट में और कोर्ट ने आज फिर उनसे यही कहा कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 की सीट अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो भी आप ऑल इंडिया मॉपअप में नहीं आ सकते। इवन अगर आपने रिज़ाइन भी किया है तो भी आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप अपनी पुरानी सीट, अगर आप रिज़ाइन कर चुके हैं स्टेट की सीट और आप उसको रिजॉइन करना चाहते हैं तो उसकी जो टाइम है वो बढ़ा के 9 अप्रैल शाम को 5 बजे तक का कर दिया गया है। ये नोटिस बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। तो ओवरऑल बात, जो कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मैं फिर कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट इस रूल को नहीं मानेंगे और वो उसके बावजूद भी ऐसा करना चाहेंगे वो एकदम गलत है, इलीगल है, ऑफेंस कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। और जिन कैंडिडेट ने ये पीआईएल की थी उन्होंने ऑलरेडी अपने एक ऑडियो रिलीज कर रखी है जिसमें उन्होंने कहा है जो कैंडिडेट इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे वो दोबारा उनका नाम और डिटेल लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी कैंडिडेट से। कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कोई भी डिसीजन आप लोग ना लें जिससे आपको दिक्कत या परेशानी हो। कुछ स्टेट्स ने अपनी नॉन रिपोर्टिंग लिस्ट को चेंज किया है, बढ़ा के उन्होंने नॉन रिपोर्टिंग लिस्ट अपनी साइट पे डाली है। उसके रिगार्डिंग भी कैंडिडेट ने आज आरटीआई फाइल किया है उस कंसर्न स्टेट में और दे आर गोइंग फॉर द हाई कोर्ट आल्सो कि उनको रोका जाए, उनको ये बोला जाए कि उन्होंने किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने जो नॉन रिपोर्टेड लिस्ट है वो किसके हिसाब से दी है, जो कि वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं ना कहीं है। बेसिकली दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप वो तो ये कहता है हम गलत नहीं होने देंगे, दूसरा ग्रुप वो ये कहता है हम कोशिश करेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ और मैं कहूँगा भी, कोर्ट से बड़ी कोई बॉडी नहीं होती, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। कोर्ट ने जो ऑर्डर आपको दिया वो मान्य है ऑर्डर, वो आपको मानना पड़ेगा। बहुत क्लियर कट ऑर्डर है, बहुत क्लियर शब्दों में कहा गया है राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला, आपने ज्वाइन किया, आप फिर ऑल इंडिया मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन आप उस सीट को बाद में रिजाइन भी कर देते हैं तो भी आप ऑल इंडिया मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। गुजरात ने नोटिस ऑलरेडी अपनी साइट पे डाल दिया था। महाराष्ट्र ने अपना पॉइंट नंबर 4 था वो क्लॉज से ऑलरेडी वो रिमूव कर चुके थे। लगभग स्टेट्स धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं रिमूवल करने की और रोकने की। बाकी जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लीजिए। कोई भी गलत डिसीजन आपके आने वाले फ्यूचर को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट आपके बाय नेम बाय रोल नंबर को ट्रैक करके कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाल सकते हैं बाद में, तो दिक्कत होगी। मेरा मानना है जो सीट आपको स्टेट्स में मिली है, गो बैक टू देयर सीट और जाके ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज साल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से अब फॉर्म खोलेंगे नहीं। नीट पीजी के फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं 2022 के और 21 मई को एग्जाम होना है। पोस्टपोनमेंट को लेके बहुत डिस्कशन चल रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन अभी ले पाना गलत है, होगा नहीं होगा टाइम बताएगा कि क्या डिसीजन आता है। लेकिन आप 2022 के एग्जाम के लिए 21 मई को तैयार रहिए और ऑन गोइंग करते रहिए। जिन स्टेट्स की काउंसलिंग अभी होल्ड अप है वो सभी स्टेट्स के जो रिजल्ट आएंगे वो ऑल इंडिया मॉपअप के बाद आएंगे। ऑल इंडिया मॉपअप के लिए जो नोटिस होगा शेड्यूल का वो आज कल के अंदर टिल मंडे तक वो नोटिस अपडेट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग भी कंडक्ट हो जाएगी 3-4-5 दिनों के अंदर और मॉपअप राउंड जो है फाइनली क्लोज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्टे वैकेंसी का मौका मिलेगा। जिन कैंडिडेट को सीट अभी नहीं मिली है या जिन्हें डाउट लग रहा है मिलेगी नहीं मिलेगी, पढ़ाई करना शुरू कर दें। इन जो कैंडिडेट जिन्होंने सीट ली थी अब वो रिजॉइन करेंगे, मॉपअप में भी सीट अलॉट करवाई थी, ऐसे कैंडिडेट्स की वजह से हो सकता है
लगभग 1000 से 2000 रैंक का हर ब्रांच में इंक्लाइनेशन, पॉजिटिव इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा मॉपअप में। जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ आई थी उससे लगभग 2-2000 कट ऑफ, रैंक वाइज कट ऑफ का फायदा होता हुआ नजर आएगा। जिन कैंडिडेट्स को आउटस्कर्ट्स में सीट मिली थी, हो सकता है उन्हें सेंटर में सीट मिले। जिन्हें कुछ डीएनबी मिली थी, हो सकता है उन्हें कुछ एमडी मिल जाए उसी सेम ब्रांचेस की पैराफ्रीज में। ऐसा देखने को मिल सकता है। शफलिंग होने के चांसेस हैं, पॉजिटिव शफलिंग होगी, लेकिन इसके लिए कैंडिडेट ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्लेंटी ऑफ मनी उन्होंने स्पेंड किया है कोर्ट में। न्याय सस्ता नहीं है, कोर्ट्स की बहुत हैवी फीसेस होती हैं जो उन्होंने पे करके ट्राई किया है। एक बात मैं आपको और बताऊं, काउंसलिंग के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट कहलाते हैं। पहले कोई ध्यान देता था नहीं देता था वो बात अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे बहुत स्ट्रिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लास्ट जजमेंट में कहा भी था कि अगर उसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हम बैठे हैं और हम उसको अपने अकॉर्डिंगली डील करेंगे। जो स्टेट्स प्रॉपरली जवाब नहीं दे पा रही हैं, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी नॉन रिपोर्टिंग की डिटेल्स चेंज की हैं, तो जो चेंज की है उसके खिलाफ आरटीआई फाइल हुई है। आज 3 आरटीआई फाइल की है, कैंडिडेट ने पोस्ट की है उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स अथॉरिटीज़ को, और साथ ही साथ वो कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट में भी अपील करने जा रहे हैं कि ये कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है। तो एंड ऑफ द डे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर एंड क्लिस्टर होती जा रही हैं, जिसका फायदा उन कैंडिडेट्स को होगा जो मॉपअप के लिए वेट कर रहे हैं। मॉपअप में वही लोग गए हैं जो रिस्क लेके गए हैं। मॉपअप में कोई मजे में नहीं गया, सीट्स मिली उन्होंने सीट छोड़ी, फिर वो मॉपअप को खेलने गए। उन्होंने रिस्क लेने के लिए कैलिब्राइज किया अपने रिस्क को, तब वो वहां तक गए हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट आने के चांसेस हैं और देखने के चांसेस हैं। जिन कैंडिडेट ने सीट्स मिली थी स्टेट की, उन्होंने रिजाइन करी, वो दोबारा से अपने कंसर्न स्टेट की सीट्स को रिजॉइन कर लें, क्योंकि साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके नुकसान ना करें। ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें मनचाही ब्रांचेस मिल गई है, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्हें मनचाही ब्रांचेस नहीं मिली, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके चॉइस फिलिंग करी, तो वो भी डाल के कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सिंपल ऑप्शन है, राउंड 2 में सीट मिली स्टेट में, आपने ज्वाइनिंग दे दी और उसके बाद रिजाइन किया, आप जाके अपनी सीट को कंसर्न दोबारा से रिजॉइन कर लीजिए। अदरवाइज हम मॉपअप के लिए एलिजिबल किसी भी सूरत में किसी भी एंगल में नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा रास्ता है जो भी नोटिस कोर्ट ने दिया है। लोग कहने वाले ये कह रहे हैं मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही हुआ, वो सारा डिसीजन कोर्ट ने सोच समझ के लिया, मेडिकल काउंसिल कमेटी ने सोच समझ के ऑर्डर्स पास किए, वो सारा हेडेक उनका है। आप बस वो फॉलो कीजिए जो गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसके अलावा कोई और फॉलो मत कीजिए। ना मेरी सुनिए, ना किसी और काउंसलर की सुनिए, ना किसी और की सुनिए। वो सुनिए जो डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो ब्रोचर में लिखा है, जो रूल रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लुएंस होने की, ना किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अभी अभी क्वालिफाई हुए हैं वो स्टेट राउंड्स को ट्राई करें मॉपअप में। राजस्थान की आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, वो आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ लगभग सभी स्टेट्स के फॉर्म क्लोज आउट हो गए हैं, कुछ के स्टेट्स के हो सकता है 1-2 स्टेट के फॉर्म दोबारा से खुल के आएँ काउंसलिंग के लिए, तो वो भर के आप दोबारा से अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगले साल के लिए मन बना लीजिए और अगले साल जाने को आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कोई डिटेल है, कोई क्वारी तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। NICT का एग्जाम भी बस आने ही वाला है। इवन FMG वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी एग्जाम आने वाला है, और नीट PG 2022 भी 21 मई को होने ही वाला है। इसके अलावा कोई और चेंजेस अभी नहीं है, कुछ चेंजेस आएंगे, फर्दर न्यूज़ आएगी, विल अपडेट यू एंड टोल्ड यू अबाउट कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस काउंसलिंग। उसके लिए हमने टेलीग्राम पे एक नया ग्रुप भी बनाया है 2022 के लिए, वो चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वही ज्वाइन करें जो 2022 में उसके लिए जाना चाहते हैं, जिन्होंने मन बना रखा है। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।